सरकारी विद्यालय का टीचर अगर मानसिक रूप से विकलांग रहेगा, वो एकेडमिक बेसिस पे जाएगा तो वो क्या बनेगा? वो गरीब का बेटा हमेशा गरीब रह जाएगा। कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, परीक्षा पास किए हैं, मेरिट में आए हैं, फिर भी हमें सरकार आज बूट पॉलिश के काम में लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। हम ये भी संदेश देना चाहते हैं। सरकार ने ऐसी पॉलिसी रखी हुई है कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ रखी हुई है। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद कीजिए और स्टेट मार्क्स पर बहाली। दिन से बैठे हुए हैं, पिछले 1 साल से जगाने समझाने का बुझाने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिहार का शिक्षक जो विद्यालय में जाकर सरकारी विद्यालय में जाकर के गरीब के बच्चों को पढ़ाए, वो ना जा करके हमारा पॉलिश करे आकर। तो कितना बेरोजगार बना दिए कि आज हम रोड पे उतर के हमारे साथी जूता पॉलिश कर रहे हैं। आज हमें ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए जो कि हम रोड पे उतर के जूता पॉलिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए एसटीटी अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पे जूता पॉलिश कर रहे हैं टाई पहन के। जी, हम लोग इसलिए संदेश देना चाहते हैं बिहार के कि यदि एकेडमिक को बहाली होगा ना तो हमें सरकार जो है ये स्थिति ला देगा। हम लोग चाह रहे हैं कि स्टेट रैंक पे बहाली हो, ऐसा नौबत कोई छात्रों को न करना पड़े। टाई पहने हुए हैं, बिल्कुल टाई पहने हुए हैं। क्या करें हम लोग, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जूता हाथ में लेके पॉलिश। ये सरकार को एक संदेश है कि बिहार में एकेडमिक बेसिस पे शिक्षकों की बहाली बंद करके प्रतियोगिता परीक्षा एसटीईटी मार्क्स पर बहाली किया जाए। अनपढ़, जाहिल और बददिमाग, मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति ना किया जाए और प्रतियोगिता परीक्षा एसटीईटी मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए। क्या मिलेगा इससे? ये मिलेगा ये महोदय कि बूट पॉलिश कौन करता है? गरीब करता है। और गरीब का बेटा कहाँ पढ़ता है? सरकारी विद्यालय में। तो सरकारी विद्यालय का टीचर अगर मानसिक रूप से विकलांग रहेगा, वो एकेडमिक बेसिस पे जाएगा तो वो क्या बनेगा? वो गरीब का बेटा हमेशा गरीब रह जाएगा। हम ये संदेश देना चाहते हैं। दूसरा संदेश एक और है, सुन लीजिए कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, परीक्षा पास किए हैं, मेरिट में आए हैं, फिर भी हमें सरकार आज बूट पॉलिश के काम में लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। हम ये भी संदेश देना चाहते हैं। चलिए, कभी भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, तो आज जूता रगड़ रहे हैं। जी, इसलिए जूता रगड़ रहे हैं कि सरकार ने ऐसी पॉलिसी रखी हुई है कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ रखी हुई है। जब डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाली की है तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? हमारे बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे और उनको जूता पॉलिश करना होगा। और हमारे जो योग्य शिक्षक हैं जो माइग्रेट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक बहाली डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाली हो रही है। जैसे मैं 2 बार JRF हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हाई स्कूल में पढ़ाऊँ, लेकिन ये मजबूर कर देंगे कि हमको कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि माइग्रेट हो। ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। टाई वाई पहन के आज बैठे। जी, हम लोग वेल एजुकेटेड हैं और पढ़े लिखे हैं। मैं ज्योग्राफी से PG हूँ और पटना यूनिवर्सिटी से IAA भी पटना कॉलेज, BA भी पटना कॉलेज। लोगों को पढ़ाना, हाथ में दिखा दीजिए लोगों को क्या है? जूता है। सरकार को ये दिखना चाहिए कि आपने बिहार के बच्चों के भविष्य का ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ जो कर रहे हैं, इससे बच्चा को ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? मोची बनेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे जो आएंगे और ये जूता पॉलिश करके ही अपना जो रोजी रोजगार करेंगे। इसलिए सरकार को संकेतिक दे रहे हैं कि हम लोग को योग्य शिक्षक की बहाली कीजिए। और हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बिहार के बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे का भविष्य संवारना हम लोग का दायित्व है। अगर हम लोग नहीं दायित्व निभाएंगे तो कौन निभाएगा? चलिए बताइए, क्या अच्छा लग रहा है? चाहते थे, क्या हो क्या रहा है? देखिए, चाहते थे हम लोग शिक्षक बनने के लिए, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया है। ये एकेडमिक बहाली बंद करे सरकार, डिग्री दिखाओ नौकरी बंद करे, एसटीटी अंकों के आधार पे बहाली करे। आप बिहार पिछड़ा राज्य क्यों हो? बिहार मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य क्यों है? क्योंकि यहाँ एजुकेशन के मामले में नीति आयोग के रिपोर्ट में सबसे पीछे से टॉप किया है। हम लोग साल भर से शिक्षा मंत्री को सरकार का समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं कि आप जो परीक्षा लिए हैं उसके अंकों के आधार पे हम लोगों का मेरिट तैयार कीजिए। कब तक? जब तक ये अनवरत धरना चलते रहेगा। शिक्षा मंत्री जी को पता नहीं चलता है कि लोग क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन देने वाले यहाँ बूट पॉलिश कर रहे हैं। आप चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि धरना स्थल पर बैठे हुए हम लोग 7वां दिन बैठे हुए हैं।
किसके लिए? अपने लिए नहीं। हमारे पास उतना पैसा है कि अच्छा से अच्छा एजुकेशन बच्चा को दे सकेंगे और खुद भी हम अपना कर सकेंगे। लेकिन बिहार की जनता के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि बूट पॉलिश कर रहे हैं कि वो शिक्षा बेहतर नहीं कर रहे हैं। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद कीजिए और स्टेट मार्क्स पर बहाली दिन से बैठे हुए हैं, पिछले 1 साल से जगाने समझाने का बुझाने का काम कर रहे हैं। अगर हम इतनी मेहनत एक पत्थर की मूर्ति को भी करते ना उसके पीछे, तो पत्थर की मूर्ति बोल उठती, बोलो भक्त तुम्हारा क्या काम है। लेकिन देखिए यहाँ पे लोग हैं, अच्छा लग रहा है ये सब। अब हास्यास्पद इससे बड़ा क्या हो सकता है? वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी, मेरिट में आने के बावजूद भी लोग बूट पॉलिश करने को मजबूर है। तो ये सरकार के मुंह पर तमाचा है और शिक्षा मंत्री के मुंह पर तमाचा है। शिक्षा मंत्री आ गए तो क्या करिएगा? अभी क्या करें? उनके भी जूता खोलकर उनको भी पॉलिश कर देंगे। ये सरकार जो है, ये सरकार जो बैठे हुए तो शिक्षा में बैठे, पैसा नहीं ना लीजिएगा ना, पैसा उनके लिए नहीं रहेगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। क्या कि वो बिहार को बर्बाद जो कर रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे सब। लेकिन ये जो सोच रहे हैं मानसिकता जो है शिक्षा विभाग में बैठे हुए पदाधिकारियों को कि उनका बूट पॉलिश हम पढ़े लिखे शिक्षा करेंगे, तो उन लोग भ्रम में हैं। हम लोग शिक्षा रोड पे कर लेंगे लेकिन उन लोग का नहीं करेंगे। अरे भैया, उन लोग का तो जरूर करेंगे हम, उन्हीं लोग का तो करेंगे, क्योंकि वही तो मजबूर किए हम कोई काम करने के लिए। वो चाहते हैं कि बिहार का शिक्षक जो विद्यालय में जाकर, सरकारी विद्यालय में जाकर के गरीब के बच्चों को पढ़ाए, वो ना जा करके हमारा पॉलिश करे आकर के। ब्लैक बोर्ड पे मिटाना था तो यहाँ जूता मिटा रहे हैं। देखिए यही एक विडंबना है कि हम सभी मेरिट अभ्यर्थियों को जो पढ़ लिख करके प्रतियोगिता परीक्षा में पास होकर के मेरिट में आए हैं, अब बोर्ड पे जाकर के चौक डस्टर से काम करना चाहिए था। तो सरकार अब एकेडमिक बेसिस पे बहाल करके जो बूट पॉलिश करने लायक है उनको टीचर बनाना चाहती है, और हम जो टीचर बनने लायक है हम वो बूट पॉलिश बनने। चलिए आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग बताइए, अच्छा लग रहा है देखने में? बहुत खराब स्थिति है। इसके पहले इन लोगों ने मुंडन कार्यक्रम आयोजित किया, मुंडन में इन्होंने अपने सर के बाल उतार दिए। सब सर का बाल कोई कब उतारता है? जब वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। दुख और जो परिस्थिति, उल्टी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थिति की जो हताशा, किससे जो निराशा जो होती है, उसके बाद इन्होंने ये किया है। और आज जो ये कर रहे हैं, इसे सामाजिक रूप से वो लोग करेंगे जिसको कि सरकार अब बिल्कुल ही धराशायी कर देगी, आधारहीन कर देगी, शिक्षा उनसे छीन लेगी, गुणवत्ता उनकी खत्म कर देगी, और उसके बाद इसी काम में उनको मजबूर कर देगी जीवन यापन करने के लिए। अच्छा लग रहा है कि शिक्षक बनने का सपना था? जी, सपना टूटता जा रहा है, तभी तो ये ऐसा कर रहा है ना। इसके जूता पॉलिश करके हम इसी माध्यम से सरकार को जताना चाहते हैं कि हमको कितना बेरोजगार बना दिए कि आज हम रोड पे उतर के हमारे साथी जूता पॉलिश कर रहे हैं। आज हमें ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए, जो कि हम रोड पे उतर के जूता पॉलिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे जूता पॉलिश करवा? महोदय, हम क्या कहेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हम लोगों को एसटीईटी मेरिट लिस्ट में हम लोग जगह बनाए हुए 30,675। हम लोगों को चाहिए कि अभी विद्यालय में हम लोगों को योगदान दिलवाना चाहिए, लेकिन दिलवाने योगदान के स्थान पर हम लोगों को आज जो है जूता सपना कुछ और था, किया जा रहा है। सपना कुछ और था, सपना अभी भी है, अभी भी वही सपना लेके पाले हुए हैं। इस मार्फत से शिक्षा मंत्री तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अभी भी जागिए, हम लोग इस मुकम्मल पर पहुंच चुके हैं, और उतावल हम लोग को ना करें, न तो और विवश होकर कुछ और करना पड़ेगा। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो आपने साल पहले मेरिट लिस्ट निकाला था, उस समय आप नियुक्ति कर दिए होते तो हम लोग ये जो जूता पॉलिश का काम कर रहे हैं वो नहीं करते। हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग इस सड़क पर आकर जूता पॉलिश करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग साल भर से बेरोजगार चल रहे हैं। यही सोचे थे जैसे कि हम लोग को नियुक्ति हो जाता तो हम लोग यहाँ नहीं आते, हम लोग स्कूल में होते, लेकिन आज नियुक्ति नहीं होने के कारण हम लोग को बूट पॉलिश करना पड़ रहा है। देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद हूँ मैं, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोट पैंट और टाई डाल के जूता पॉलिश किया जा रहा है। साफ कह रहे हैं कि अब यही करना बाकी रह गया है, क्योंकि पढ़ा तो सकते नहीं है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।